जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तीसरा पार्ट आज हम इसका करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस अध्याय को आज हम पूरा करें, प्रयास रहेगा। इसके साथ ही लाइन वाइज पढ़ने के साथ साथ मुख्य जानकारी भी शेयर करते रहेंगे। इसको आप बड़े धैर्य के साथ साथ नोट करते रहें, ताकि 12वीं की परीक्षा के साथ आपकी अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी आपके लिए लाभकारी रहे। जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। देखिए, इसमें पिछले जो पार्ट थे हमने उसमें भारत की धर्म व्यवस्था, सामाजिक स्थिति के बारे में हमने पढ़ा था। थोड़ा आगे हम इस पर विचार करें आज। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक, व्यापारी, राजा, सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उदय हुआ। अब ये जो ऊपर आपने सारे के सारे वर्ग पढ़े, जिसमें दास थे, भूमिहीन, किसान जिनके पास ज़मीन नहीं थी, दूसरे के खेतों में काम करते थे, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, किसान, पशुपालक, गांव के मुखिया, हाथ से वस्तुओं का निर्माण करने वाले व्यापारी और राजा, इन सभी का भारत के किसी न किसी हिस्से में सामाजिक रूप से अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। एक मुख्य भाग के रूप में, एक मुख्य व्यक्ति के रूप में कहीं न कहीं किसी न किसी का जन्म हुआ, उद्भव हुआ। इनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। यानी कि पीछे हमने पढ़ा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन बीच बीच में हमने ये भी महसूस किया कि हर चीज़ के आपको अपवाद मिलते रहे हैं। आर्थिक संसाधनों पर जिसका जितना नियंत्रण होगा वह उतना ही सक्षम, समर्थ होगा, चाहे वह किसी भी वर्ग से रहा हो। ऐसे उदाहरण भी हमने देखे हैं जो शूद्र होने के बाद भी प्रभावशाली रहे हैं, राजा रहे हैं। ऐसे भी हमने उदाहरण पीछे पढ़े। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आर्थिक संसाधनों की और सामर्थ्य की है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे, क्या भाव। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार थे। देखिए, अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। जुआ। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस जुआ में, इस दूत में स्वर्ण यानी कि अपना पूरा सोना चांदी, हस्ती, हाथी, रथ, दास, सेना, कोष, खजाना जो था, राज्य, अपनी प्रजा की संपत्ति, सब कुछ हार गए थे। अनुजों को उसके बाद उसने अपने जो भाई थे उनको, अनुज छोटे भाई, उनको दांव पर लगा दिया। फिर स्वयं को भी दांव पर लगा बैठे। यानी कि सारा का सारा ये इन्होंने हरा दिया उस जुआ में, अपने आप को भी और अपने भाइयों को भी दास बना दिया। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी को भी दांव पर लगा दिया। अब इसको भी देखिए कि पांडवों की सहपत्नी जो द्रौपदी थी, यानी कि 5 पांडवों की पत्नी, अर्जुन जीत कर लाया था उसको स्वयंवर में, लेकिन वो 5 जो पांडव थे, भाई थे, उनकी सहपत्नी थी, उस पर भी दांव लगा दिया, उसे भी हार गए। अब इसको समझिए। द्रौपदी के प्रश्न देखिए आप। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे या नहीं। कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया कि क्या आपने मेरे को दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार दिया था। इस प्रश्न के उत्तर में 2 विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए। क्या प्रश्न ये था कि द्रौपदी ने जब युधिष्ठिर ने सबको दांव पर लगा दिया, उसके बाद भाइयों को, अपने आप को, उसके बाद अपनी पत्नी को, यानी कि पांडवों की पत्नी को, तो जब द्रौपदी को यह समाचार मिला तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा कि भी क्या आपने मेरे को दांव पर पहले लगाया या स्वयं को पहले दांव पर लगाया। यदि आपने स्वयं को पहले दांव पर लगा दिया तो आप स्वयं दास बन चुके थे, तो उसके बाद मुझे दांव पर लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं था। अब इसके उत्तर आप समझिए, उत्तर क्या था। प्रथम तो यह है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के बाद
द्रौपदी को दांव पर लगाया तो भी अनुचित नहीं है, क्योंकि पत्नी पर पति का सदैव नियंत्रण रहता है। अब इसको समझिए आप कि भी चाहे युधिष्ठिर ने अपने आप को पहले दांव पर लगाया या नहीं, ये कोई विषय नहीं है। युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी थी तो उसको कभी भी वो दांव पर लगा सकता है। इसका अभिप्राय ये था कि वो एक संपत्ति के रूप में उसको माना गया, पति का उसके ऊपर हमेशा ही सदैव नियंत्रण रहेगा। अब दूसरा इसमें देखिए, यह एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, दास बन चुके थे, अपने आप को दांव पर लगाकर किसी और का दांव नहीं लगा सकते थे। दूसरा ये था कि भी जब वो स्वयं दास बन चुके थे, हार चुके थे, सब कुछ हार चुके थे, अपने आप भी वो दास बन चुके थे, तो उन्होंने दास की हैसियत से द्रौपदी को दांव पर कैसे लगा दिया। उसे किसी और को दांव पर लगाने का कोई भी अधिकार नहीं था। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला और धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। कि धृतराष्ट्र ने सारा घटनाक्रम होने के बाद उनको जो भी उन्होंने उनसे प्राप्त किया था, जुआ में जीता था, वो सारा वापस लौटा दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि यह प्रकरण एक और इशारा करता है कि पत्नियों को पतियों की निजी संपत्ति माना जाए? क्या आपको इससे ऐसा आभास होता है कि ये जो दृष्टांत आपने पढ़ा, किसको देखकर आपको लगता है कि क्या पत्नियों को पति की निजी संपत्ति माना गया? अब इसमें देखिए कि महाभारत के युद्ध के वैसे तो अनेक कारण थे, उसमें एक कारण ये भी माना गया कि जो द्रौपदी का अपमान हुआ, शायद उस अपमान की वजह से भी महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ इससे भी जो अहम कारण थे, अनेक कारण थे, लेकिन इससे भी जो सबसे अहम कारण था वो ये रहा कि युधिष्ठिर और उसका जो जुआ प्रेम था, युधिष्ठिर स्वयं जिम्मेदार था इस युद्ध का पूरी तरह से, उसका जुआ प्रेम भी इसके लिए जिम्मेदार था, और क्षत्रिय अहंकार, उसका क्षत्रिय अहंकार, उसका जुआ प्रेम, स्वयं युधिष्ठिर इसके लिए युद्ध के लिए सबसे अहम कारण माना गया, जिसको शायद बहुत से लोग नज़रअंदाज करते हैं। उसकी धर्मपरायण और धर्म के प्रतीक की छवि को देखकर इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जब वे धर्मपरायण थे, धर्म का प्रतीक उनको माना गया, तो उसे इस कार्य जैसे जुआ खेलना, भाइयों का दांव पर लगाना, द्रौपदी को, अपनी पत्नी को दांव पर लगाना, कहाँ तक एक उचित है और कहाँ तक यह धर्मपरायण जो व्यक्ति है उसके लिए उचित, इसको हम कह सकते हैं। इसका आप स्वयं निष्कर्ष निकालें, तर्क विवेक से आप इसकी स्वयं विवेचना करें। अब नेक्स्ट देखिए, किंतु विवाह के समय मिले जो उपहार हैं स्त्रियों का स्वामित्व तो माना जाता था। कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो स्त्री थी, स्त्री होती है, महिला होती है, उसके पास जो अधिकार हैं संपत्ति के वो नहीं थे, लेकिन विवाह के समय जो उसको उपहार भेंट मिलती हैं उन पर उसी का अधिकार था, जिसे स्त्री धन कहा गया, स्त्री का धन कहा गया। इस संपत्ति को उसकी संतान विरासत में प्राप्त कर सकती थी, उसके बेटे उसको प्राप्त कर सकते थे, उसके बच्चे, बेटा बेटी, और उस पर पति का कोई अधिकार नहीं था। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि भी उसको विवाह में या अन्य प्रकार से जो भी पत्नी को स्त्री धन मिलता है वह बेटों को, बेटियों को, यानी कि बच्चों को प्राप्त हो सकता है, लेकिन पति का उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं था स्त्री धन पर। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति और स्वयं अपने बहुमूल्य जो धन है उसके गुप्त संचय के विरुद्ध चेतावनी देती है। अब फिर मनुस्मृति यहाँ आया, इसमें देखिए मनुस्मृति 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक जो लिखा गया, उसके अनुसार जो पैतृक जायदाद है, उस पैतृक जायदाद में जो स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बहुमूल्य जो संपत्ति है उसको इकट्ठा करने के खिलाफ मानता है, जो मनुस्मृति है। आपने एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में दूसरे अध्याय में पढ़ा था, किंतु अधिकतर जो साक्ष्य अभिलेखीय साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी,
उन पर थोड़ा बहुत अधिकार रखती थी, लेकिन सामान्य जो भूमि, पशु, धन, इनके ऊपर पुरुषों का ही नियंत्रण होता था। दूसरे शब्दों में स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। अब यहाँ देखिए, जैसे कि हमने अभी वाकाटक जो एक महिला प्रभावती महिषी का मतलब वैसे तो मुख्य रानी या पटरानी है, यहाँ पर वैसे भैंस इसका अर्थ होता है, लेकिन मुख्य रानी या पटरानी आप इसका अर्थ यहाँ मानते हैं। तो इसका उदाहरण हमने पीछे पढ़ा था। इसमें ये दिया है कि भी उनके पास संपत्ति थी, रानी रही, वो अपवाद रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर महिलाओं की स्थिति हम देखें कि उनका जो अमीर महिलाएं थी, कुछ संसाधनों पर घर परिवार में उनका नियंत्रण रहा है, रखती थी, लेकिन सभी नहीं। लेकिन फिर भी भूमि, पशु और जो धन थे उन पर पुरुषों का ही नियंत्रण रहा। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर स्त्री और पुरुष के बीच जो सामाजिक हैसियत है, समानता है, उसको हम देखें, उनकी जो भिन्नता है उस पर विचार करें, तो संसाधनों पर उनका नियंत्रण, कितने संसाधनों पर पुरुष का नियंत्रण है, कितने संसाधनों पर महिला का नियंत्रण है, ये जो भिन्नता है ये अधिक प्रखर बढ़ती चली गई। यानी कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति भी ये कहती है कि जो पैतृक जायदाद है उसमें माता पिता की मृत्यु के बाद जो सभी पुत्र हैं उनमें समान रूप से उसका बंटवारा होगा, किंतु जो ज्येष्ठ पुत्र है वह विशेष भाग का अधिकारी होगा। लेकिन स्त्रियां कभी भी इस पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं करेंगी, ये मनुस्मृति में कहा गया है। तो इस प्रकार जो अंतर था सामाजिक हैसियत में, संसाधनों पर अधिकार का, वो स्त्री और पुरुष दोनों में बड़ा असमान था। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे, क्या क्या अधिकार उनको बताए गए कि किस प्रकार से वो धन इकट्ठा कर सकते हैं। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के लिए 7 तरीके उनको दिए गए। विरासत, जो उनको विरासत में मिलता है बाप दादा से, कोई खोज, किसी चीज़ को ढूंढने से, प्राप्त करने से, खरीदने से, विजिट करके, किसी प्रदेश को, इलाके को जीत कर, निवेश करके, कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई निवेश करते हैं आप पूंजी का, उससे जो लाभ होता है, कार्य द्वारा, कहीं आप नौकरी करते हैं या कोई और काम करते हैं, और सज्जनों द्वारा जो भेंट दी गई, ये 7 तरीके पुरुषों के लिए बताए गए संपत्ति इकट्ठा करने के। दूसरा, स्त्रियों के लिए देखिए 6 तरीके स्त्रियों के लिए बताए गए। वैवाहिक अग्नि के सामने वधूगमन के समय मिली भेंट, यानी कि विवाह के समय, वधू के जाने के समय पिता के घर से जो उसको उपहार मिलते हैं वो उसकी संपत्ति। स्नेह के प्रतीक के रूप में भ्राता, माता पिता, संपत्ति, पिता द्वारा जो संपत्ति उसको दी जाती है, भाई माता पिता के द्वारा प्यार में उसको जो उपहार दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रवृत्ति जो बाद में जो कुछ भेंट उसको और मिलती हैं, वह सब जो अनुरागी पति से प्राप्त हों, कि भी बाद में भी जो उसको अपने जो अनुरागी प्रेम करने वाला जो पति है या किसी और से कोई उपहार स्वरूप जो भेंट या संपत्ति उसको प्राप्त होती है, वो 6 तरीके स्त्रियों के लिए यहाँ माने गए। अब इसमें थोड़ा सा और अगर हम लैंगिक समानता असमानता के बारे में विचार करें, तो इसमें आप ये मान सकते हैं कि जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो महिला लगभग हर वर्ण में एक निम्न स्तर पर रही, शूद्र जैसी स्थिति में रही, और पुरुष हमेशा ही उच्च वर्ग या ब्राह्मण की स्थिति में रहा। ब्राह्मण की स्थिति, ब्राह्मण का मतलब विशेषाधिकार वर्ग, जिसको विशेष अधिकार प्राप्त हैं, और पुरुष किसी भी वर्ग का हो वह हमेशा ही विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग में रहा है। यानी कि जो हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिनको उच्च वर्ग माना गया, वहाँ भी महिला जो है उन परिवारों में भी एक शूद्र थी, यानी कि उसे वो विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे जो पुरुषों को थे। यानी कि एक परिवार में, किसी भी परिवार में आज भी देखते हैं जो हमारे सामान्य परिवार हैं, वहाँ जितने अधिकार पुरुष को हैं, स्त्री को उस परिवार में वो अधिकार आज भी सभी को नहीं प्राप्त हैं। तो उस समय भी यही स्थिति थी। शूद्र जो वर्ग था, निम्न जो वर्ग था, उसमें भी पुरुष जो है ब्राह्मण था, ब्राह्मण का मतलब विशेष अधिकार उसके पास थे, और महिला शूद्र थी।
तो कुछ अपवादों को छोड़कर देखें तो सभी वर्णों में जो पुरुष थे वो ब्राह्मण थे और सभी वर्णों में महिलाएं शूद्र थी हमेशा से ही। उन्हें परिवार में पुरुषों जैसी समानता और अधिकार प्राप्त नहीं थे। ये स्थिति आज भी आप स्वयं अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। वर्ण संपत्ति के अधिकार देखिए आप, ब्राह्मणीय जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार संपत्ति का अधिकार एक और आधार, लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। यानी कि संपत्ति पर जो अधिकार का एक और आधार था वो वर्ण होता था। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि शूद्रों के लगभग एकमात्र जीविका सेवा थी। यानी कि 3 वर्ग उसके पास आजीविका के बहुत सारे साधन थे, तरीके थे, लेकिन जो चौथा वर्ग था जो हमेशा ही शूद्र था, उसके पास जीविका का केवल एक ही साधन था, ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा, जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न आजीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि हम इन विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। अगर हम इसको सत्य माने कि भी सदा से पूरी तरह से अक्षरशः ये ज़मीन पर ऐसे ही था, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है हमेशा धनी होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक और वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहित और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित हैं, पुरोहित भी सामान्यतः धनी हैं। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। इसको आप समझ सकते हैं। एक और स्तर पर देखिए आप, जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था। यानी कि जो ब्राह्मणीय ग्रंथ थे उसमें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र लिखे जा रहे थे। जो ब्राह्मणीय दृष्टिकोण थे, उनके जो ब्राह्मणों के विचार थे, उनको धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में जब रचा जा रहा था, लिखा जा रहा था, उस समय अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की कि उसी समय समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग थे, लोग थे, जिन्होंने इस वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी। इनमें से सर्वविदित जो आलोचनाएं हैं बौद्ध धर्म में लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, जो हम नेक्स्ट 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, विकसित हुई। यानी कि सबसे अधिक जो विरोध किया वो बौद्ध धर्म ने किया, क्योंकि बौद्ध धर्म भी उसी समय था, लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, जब ये ब्राह्मणीय जो ग्रंथ थे वो रचे जा रहे थे, लिखे जा रहे थे। ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ रहा था, ये वो अपना समाज में वर्चस्व बढ़ा रहे थे, राजाओं के साथ मिलकर, संस्कृत को साथ जोड़कर, शिक्षा को साथ जोड़कर। तो उसी समय जो बौद्ध धर्म था वो भी उनकी आलोचना कर रहा था। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, वास्तव में मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक था और न ही स्थायी था। कि भेद तो था, विषमता तो थी, लेकिन वो स्वाभाविक नहीं थी, प्राकृतिक नहीं थी, न ही वो स्थायी थी, बदल रही थी परिस्थितियाँ। सामर्थ्य और धन अर्जित होने से व्यक्ति की सामर्थ्य के साथ साथ परिस्थितियाँ भी बदल रही थी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। समाज में जन्म के आधार पर कौन महान है, कोई ऊंचा है, नीचा है, उसको अस्वीकार किया। एक अन्य विचार देखिए, एक अलग तरीके से सोच देखिए, यहाँ क्या हो सकता है। एक धनाढ्य शूद्र, यानी कि एक अमीर जो है वो शूद्र हो। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्जिम निकाय से ली गई है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच का एक हिस्सा है। अब इसमें देखिए, जो कंचन और बुद्ध का अनुयायी और अवंतीपुत्र है राजा, उसके बीच में यह कहानी अक्सरशः सत्य नहीं थी। हालांकि सत्य नहीं थी, तथापि बौद्ध जो व्यवहार है उससे वर्ण के बारे में, उनकी रुचि के, उनके सोच के बारे में पता चलता है। देखिए इसमें क्या है, जो अवंतीपुत्र है वह कंचन से पूछ रहा है कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। अवंतीपुत्र उस बौद्ध शिष्य से पूछ रहा है, अन्य जातियों निम्न कोटि की हैं, ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है, अन्य जातियां काली हैं, शुभ्र गोरा, साफ सुथरा, उच्च। इसके बारे में क्या विचार है आपका? केवल ब्राह्मण पवित्र हैं, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से
ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं या ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनसे ही रचित हैं और ब्रह्मा के वंशज हैं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जो क्वेश्चन है वो क्या उत्तर देता है, क्या यदि शूद्र धनी होता, यानी कि जो शूद्र है अगर वो धनी होता, राजा होता, अमीर सरदार होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण और वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता, अगर यह स्थिति उल्टी हो जाए कि ब्राह्मण की जगह कोई शूद्र व्यक्ति अमीर हो, राजा हो, सरदार हो, तो तब स्थिति क्या हो? आप स्वयं भी इस स्थिति पर विचार करें कि जो शूद्र धनी हो जाए, दूसरा जो शूद्र है यानी कि उसी के जो परिवेश के लोग हैं, दूसरे शूद्र या फिर क्षत्रिय या ब्राह्मण या वैश्य, उससे विनीत स्वर में बात करता, क्या ऐसा संभव है? अवंती पुत्र ने प्रत्युत्तर में यानी कि उसके उत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण फिर रजत होते, दूसरे शब्दों में शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था। यानी कि ये स्थिति अगर ऐसे हो, शूद्र के पास अमीर, धन, अनाज, स्वर्ण, सोना, चांदी सब कुछ है, तो वह जो दूसरे शूद्र हैं उनको अपने आज्ञाकारी सेवक में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी सेवा में रहे, उससे पहले जागे और उसके बाद में काम करने के बाद सोए, उसकी हर आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, वह क्षत्रिय, ब्राह्मण फिर वैश्य को भी आज्ञाकारी सेवक बना सकता था। कि वो शूद्र को नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उनको भी वो अपना आज्ञाकारी सेवक बना सकता था। तो अब क्या स्थिति स्पष्ट होती है कि यहाँ स्थिति यही स्पष्ट होती है कि बात जन्म से नहीं है, बात उसकी सामर्थ्य और उसके पैसे, धन दौलत से है। जो कच्चन ने पूछा कि यदि ऐसा है तो फिर क्या फिर चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? कच्चन कहता है कि भाई यदि ऐसा है तो क्या चारों वर्ण फिर समान नहीं है? जब शूद्र भी अन्य जो 3 वर्ण हैं अमीर होने के बाद उनको भी अपनी सेवा में लगा सकता है। अवंती पुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ आप इसको स्वयं भी विचार करें, इसके बारे में भी सोचें। अब इसमें पूरी तरह से ये क्लियर हो गया कि यदि शूद्र अमीर होगा तो वह भी अन्य वर्ण के जो लोग हैं उनको अपनी सेवा में उसी प्रकार रखेगा जैसे अन्य जो वर्ण के लोग हैं वो शूद्रों को रखते हैं। शूद्रों को भी अपनी सेवा में रखेगा और दूसरे लोगों को भी सेवा में रखेगा। तो यहाँ बात सामर्थ्यवान और संपत्ति होने की है। आज भी आप इसे समाज में इसी प्रकार देख सकते हैं। तो जैसे अभी चंडीगढ़, हमारा जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ है, उसमें एक गुरुग्राम हरियाणा की एक घटना अभी सुर्खियों में आई हुई है कि वहाँ कोई जो एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति कोर्ट में गया और वो कहता है कि भाई हमारे इस समुदाय में कोई दूसरे जो समुदाय के लोग हैं, यानी कि दूसरे जो गोत्र के लोग हैं, एक ही समुदाय के गोत्र विवाद है कि भाई वे 2 गोत्र अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, वे यानी कि उन सबकी जाति एक है, लेकिन एक ही जाति के बीच में गोत्र श्रेष्ठ मान रहे हैं कुछ लोग। तो वो अपने को श्रेष्ठ मानकर जो दूसरे गोत्र के लोग हैं उसी जाति के, उनको अपने साथ बैठने नहीं देते, नीचे बिठाते हैं उनको छाता लेकर, कोई जो डंडा लेकर, कोई अन्य जो सम्मान का, कोई पगड़ी, कोई इस प्रकार का सम्मान जिससे होता है, इस प्रकार के जो सम्मान सूचक चीज़ें हैं उनको लेकर वो नहीं चलने देते अपने आगे। अब इसको देखिए, आज की बात है, आज इस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कुछ इस विषय का अभी कोई एक चर्चा में विषय है, गुरुग्राम हरियाणा की घटना है ये। तो एक ही जाति का अनुसूचित जाति से विषय गोत्र कि भाई वो अपने आप को उच्च गोत्र मान और दूसरे को नीचा मानकर वे उनके अधिकारों, उनकी जो सामाजिक हैसियत है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा और अगर हम समझें तो देखिए कि हमारा उद्देश्य देश की जो सामाजिक स्थिति है उसमें जो जटिलताएं हैं उनको समझना है कि ये उस समय नहीं, आज भी इस प्रकार की घटनाएं हैं
कि भी जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि शूद्र अमीर हो जाए तो फिर क्या होगा, स्थितियां तब भी ऐसी रहेंगी। जो अमीर होगा वो निम्न से अपने आप ही कट जाएगा। स्थितियां आज भी इसी प्रकार हम देखते हैं। तो बात जाति या जन्म की नहीं है, बात उसकी सामर्थ्य और पैसे की है, जैसा अभी आप देख रहे हैं। ये तो जो जटिलताएं हैं हम उनको समझें, जाति धर्म के भाव से उठकर हम एक अच्छे नागरिक के रूप में इनको समझने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छे नागरिकों की हमेशा से इस देश में कमी रही है, जिनका फ़ायदा कुछ स्वार्थी लोग उठाकर अपने स्वार्थ साधते हैं और हम उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। विदेशी दासता का हमने एक लंबा अनुभव देखा है, जो हमारे इसी कारण से, इन्हीं समस्याओं की वजह से वो लाभ उठाते चले गए। तो हमें इन चीज़ों को समझकर एक अच्छे नागरिक बनकर इन चीज़ों को जानना चाहिए, और दोनों जो पक्ष हैं उनकी हमें जानकारी दोनों पक्षों की हमें होनी चाहिए। जो आप आज इंटरनेट के युग में जाति धर्म संगठन समुदाय फेसबुक व्हाट्सएप पर जो इस प्रकार की बातें चलती हैं, तो उनसे आप समझें, उनको आप देखें, उनको अपने तर्क पर, अपने दिमाग की कसौटी पर कसें, तब उस पर निर्णय लें, चाहे वो आपके धर्म से जुड़ा हो, आपकी जाति से जुड़ा हो। हमें एक अच्छे नागरिक बनकर राष्ट्र हित में काम करना है, उसी संदर्भ में हमने इनको लेकर चलना है। क्योंकि राष्ट्र जीवित है तभी हम जीवित हैं, हमारे राष्ट्र के अंदर सभी जीवित हैं, हमारे अधिकार हैं, स्वतंत्रता है, आज़ादी है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है। ये राष्ट्र जीवित है तभी हम इनकी कल्पना कर सकते हैं। नहीं तो भारत से आप देखिए कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वहाँ से आपके अस्तित्व मिट गए, नहीं रहे। आप वहाँ मांग नहीं कर सकते खड़े होकर अधिकारों की, समानता की, स्वतंत्रता की, लोकतंत्र की, गणतंत्र की, क्योंकि वहाँ स्थितियाँ बदल चुकी हैं। तो राष्ट्र अहम है, उस राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनने का हमने प्रयास करना है। और कक्षा 12 में जो अध्याय आपको दिया है, ये इसी उद्देश्य से दिया है कि हम एक अच्छे नागरिक के गुण धारण करें, उनको अपने जीवन में उतारें। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। देखिए, अभी हम उन परिस्थितियों का परीक्षण कर रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे, या फिर उन्हें यह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था, कृपण व्यक्ति यानी कि जो कंजूस लोभी व्यक्ति है, वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति अर्जित संग्रह करता है, घृणा का पात्र होता था। इस प्रकार समझिए इसको। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था। तमिलकम जो हमारे प्राचीन चेर चोल पांड्या क्षेत्र, सरदारों के क्षेत्र, जो बाद में राजतंत्र बने, राजा बने, उनके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, जहाँ उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था, बड़े सहेजा जाता था उनको। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, इस क्षेत्र में 2000 वर्षों तक अनेक सरदारियाँ थी। सरदारियाँ यानी कि राजा ना होकर मुख्य जो सामंत थे, जमींदार थे, सरदार थे। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले जो चारण कवि होते थे, उनको आश्रय देते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्य संग्रहण में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का बड़ा अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इशारा करते हैं। हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं तो थी। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उसका उपयोग करें। यहाँ तक सामान्य सी बात यह है कि भी असमानताएं अमीर गरीब की थी, लेकिन जिन लोगों के पास संसाधन थे, अमीर थे, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि भी जो अन्य वंचित लोग हैं, भूखे लोग हैं, उनको भी वो मदद करे, मिल बांटकर उनकी भी समस्या का समाधान वो करे। इसी प्रकार एक निर्धन दानी सरदार, देखिए, निर्धन दानी सरदार, निर्धन है लेकिन फिर भी दान देने वाला सरदार है। अब इसको समझिए आप। यह रचना पुरोनारुरु से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पद्य है। इस रचना में, गद्य पद्य आप समझते हैं, इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण जो है अन्य कवियों के समक्ष कैसे कर रहा है कि वे जो सरदार थे वो अपने दरबार में अपने पास ऐसे कवियों को अपने आश्रय दे के रखते थे, लोगों को, जो उनकी स्तुति करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उनका गुणगान करते थे कि भाई आप महान हैं,
दूसरे लोगों में उनकी कहानियाँ जो कविताएं सुनाते थे। तो एक जो कवि है वो अपने आश्रयदाता के बारे में कैसी रचना बता रहा है, देखिए। उसके यानी कि आश्रयदाता के पास हर रोज़ दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, कि भाई हर रोज़ वो उनके लिए धन खर्च नहीं कर सकता, इतने उसके पास संसाधन नहीं है। किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है, यानी कि इतना कैसा ओछा नहीं है, यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है दान देने से मना कर दे। कि वो इतना मतलब स्वार्थी भी नहीं है, नीच भी नहीं है कि वो ये कहते कि अगर उसके पास आप जाएं वो दान देने से मना कर दे कि भी मेरे पास कुछ नहीं है। वह इरंतई एक स्थान में रहता है, स्थान दान प्रिय है, दान देने वाला है, और चारणों की जो क्षुधा है, क्षुधा भूख उसका शत्रु है। यानी कि जो चारण लोग हैं, जो उनकी गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनकी जो भूख है उसका शत्रु है। उनको भूखा नहीं रहने देता वो। उनके लिए चाहे उसके पास सामर्थ्य नहीं है, खाने के देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी भूख को मिटाने के लिए वो कुछ न कुछ अवश्य करेगा। देखिए आगे, यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ, तुम सभी चारण जिनके होंठ इतने दक्ष हैं। क्या कहता है वो कि भाई आप अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, मेरी प्रशंसा करो। तुम सब जो चारण हैं, गाने बजाने वाले लोग हैं, आपके होंठ इतने दक्ष हैं, यानी कि आपके मुख से इतने अच्छे वचन निकलते हैं, प्रशंसा निकलती है। तो यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे, अपनी भूख से क्षीण हुई पसलियाँ उसे दिखाएंगे कि भी हम भूख से पीड़ित हैं, भूखे मर रहे हैं हम, तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा। वो सरदार उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा कि मुझे युद्ध के लिए एक लंबा जो भाला है वो तैयार करके दो, और एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है कि वह हमारे लिए हथियार तैयार करवाएगा और किसी दूसरे कबीले पर, किसी दूसरे गांव पर वो आक्रमण करेगा, ताकि हमारी जो क्षुधा है, हमारी जो भूख है वो मिटाई जा सके। यानी कि जो उनकी प्रशंसा करने वाले लोग हैं, उनकी जो रोजी रोटी है वो चल सके, उनको वो दान देने के लिए दूसरों पर आक्रमण भी करने के लिए तैयार रहेगा। चारण ने सरदार को दानी बताने के लिए किस तरह के दांव पेंच अपनाए, यह आपने अभी देखा। धन अर्जित करने के लिए सरदार को क्या क्या करना होता था जिससे वह उनका कुछ अंश चारण को दे सके, ये आप इसमें पढ़ें और इसको महसूस करें। ये एक चित्र देखिए जिसमें एक सरदार और उसका अनुयायी दिखाया गया है। सरदार और उसका अनुयायी दिखाया गया है। पत्थर की मूर्ति है, अमरावती आंध्र प्रदेश, लगभग 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या कैसे की गई है। एक सामाजिक अनुबंध आप देखिए कि बौद्धों ने समाज में फैली जो विषमताएं हैं उनके संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोध, उनको नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उन पर भी उन्होंने अपना दृष्टिकोण सामने रखा। बौद्ध धर्म ने समाज में जो बुराइयां थी, विषमताएं थी, उनके लिए एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की और उनके ऊपर जिन संस्थाओं की ज़रूरत होती थी उस पर भी उन्होंने काम किया। जैसे सुत्त पिटक नामक जो ग्रंथ हैं, बौद्धों के 3 ग्रंथ, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो इसमें जो सुत्त पिटक ग्रंथ है इसमें एक मिथक वर्णित है, मिथक जो शायद सच्चाई ना भी हो, जो यह बताता है कि प्रारंभ में एक मानव जो है पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित थी, कोई भी विकसित नहीं था। सभी जीव शांति के लिए एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उसका उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय के भोजन की आवश्यकता होती है। कि भी कोई भी पूर्ण नहीं था। सभी जो जीव जंतु थे वो इस प्रकृति से शांतिपूर्वक रहते थे। इस प्रकृति से, वनस्पति जगत से उतना ही हम ग्रहण करते थे जितना हमें एक समय के भोजन के लिए आवश्यकता थी। लालची नहीं थे। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई, मिटती चली गई, कम होती चली गई। मनुष्य अधिक लालची होता चला गया, प्रतिहिंसक हो गया, कपटी हो गया। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे
मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, कि भाई हम ऐसा व्यक्ति चुने, कोई राजा सरदार कोई भी हो सकता है, जो उचित बात होने पर जिसको गुस्सा आए, गुस्से की जगह उसको गुस्सा आए, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे, जिसको आलोचना करनी, दंड देना, उसको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे, जिसे निष्कासित किया जाना हो उसको निष्कासित करे राज्य से, गांव से। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। बदले में हम उसके चावल का अंश देने का अभिप्राय क्या है? टैक्स देने का, कि भी हम ऐसा सरदार राजा चुने कोई जो इस व्यवस्था को कायम रखे, कि भी जिसको दंड देना दंड दे, जिसको राज्य से निष्कासित करना, गांव से, समाज से निष्कासित करना, उसको निष्कासित करे। इस प्रकार का कोई नियम कानून की पालना करने वाला व्यक्ति हम चुने और बदले में हम उसको टैक्स दें। चावल का अंश देने का अभिप्राय टैक्स देना है। यह सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी, यानी कि वही सरदार या राजा। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले उसको देते थे। यह मिथक इस बात को भी दिखाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके कुछ और आशय भी हैं। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। यानी कि अगर हम किसी ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जैसे आज राज्य बने हैं, राष्ट्र बने हैं, सरकारें बनी हैं, पंचायत बनी हैं, तो हम उसमें जब उसको बनाने की हम जिम्मेदारी रखते हैं तो उसको बदलने की, उसमें परिवर्तन संशोधन की स्थिति भी हमारे पास होनी चाहिए, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। इसको हम देखिए स्पष्ट करते हैं। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। कि हम इस अध्याय के अगर जो जानकारी के स्रोत हैं उनको देखेंगे तो यह मानेंगे कि इतिहासकार किसी भी जो ग्रंथ है उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसके बहुत सारे पहलू जो हैं चारों तरफ उसके विचार करते हैं। इस बात का परीक्षण भी करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, उससे भी उसकी प्रकृति, उसके आचार विचार का पता लगता है। जैसे पाली, प्राकृत या तमिल भाषा में जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, यानी कि अगर पाली, प्राकृत, तमिल इन भाषाओं में कोई ग्रंथ लिखा है, आम लोगों द्वारा ये भाषा बोली जाती थी, इसका मतलब आम लोग इसको समझते थे। लिखने वाले भी उसी प्रकार के व्यक्ति थे जो आम लोगों के बीच में रहते थे, उनमें घुले मिले लोग रहते थे। अथवा संस्कृत की विशिष्ट रूप से पुरोहित और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। जो संस्कृत थी वो विशिष्ट रूप से जो पुरोहित होते थे, खास जो वर्ग होता था, उसी के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी, पढ़ी लिखी जाती थी। तो इसका मतलब ये आम लोगों से दूर थी, आम लोगों से कटी हुई थी। ये लोग भी कटे हुए थे और उनकी भाषा भी कटी हुई थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं कि भी किस प्रकार का ये ग्रंथ है, क्या वह मंत्र थे इस ग्रंथ में जो अनुष्ठानकर्ता द्वारा पढ़े जाते थे, उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे, कहानियाँ थी जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे, अथवा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। ये क्या थे इस प्रकार का, उसके अंदर विषय वस्तु क्या थी, इस पर भी गौर किया जाता था। इतिहासकार लेखकों के बारे में जो जानने का प्रयास करते हैं उनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, यानी कि जो इतिहासकार हैं ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाई जो लेखक है उसने ये जो ग्रंथ लिखे उसका दृष्टिकोण विचार क्या था, और इन ग्रंथों का जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार के श्रोता थे इन ग्रंथों के। लेकिन लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा कि भी जिन लोगों ने इन ग्रंथों को लिखा तो उन्होंने जो श्रोता हैं कि भी कौन सा वर्ग इनको सुनेगा उसकी रुचि को भी ध्यान में रखा होगा। आप कोई चीज़ रचते हैं, लिखते हैं तो उसका अभिप्राय क्या होता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं, जो उसको पढ़ेंगे सुनेंगे उनके हिसाब से आप उसका मैटर तैयार कर रहे हैं। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल, उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं कि भी वह
कब संकलित हुआ, रचा गया, लिखा गया, उसकी रचना भूमि कहाँ थी, कहाँ उसका उद्भव हुआ, यह सब मुद्दों का जायज़ा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे महाभारत जैसी विशाल और जटिल ग्रंथ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन रहा होगा। भाषा और विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा को देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। महाभारत संस्कृत में है जो हम पढ़ रहे हैं। यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके अनेक संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त जो संस्कृत है वो वेदों और प्रशस्तियों की जो संस्कृत है उससे सरल है। यानी कि हमने जो पहले कहीं शिलालेख, प्रशस्तियाँ और वेद जो पढ़े, उनकी जो भाषा है उसमें जो संस्कृत है वह महाभारत की जो संस्कृत है उससे जटिल है। यानी कि महाभारत में संस्कृत जो है आसान है उन वेदों और प्रशस्तियों की अपेक्षा। अतः यह संभव है कि यह ग्रंथ जो है व्यापक स्तर पर समझा जाता होगा, ज़्यादातर लोग इसको समझते होंगे। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षक आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। जो इतिहासकार हैं इस महाभारत को दो मुख्य भागों में बांटते हैं। आख्यान का मतलब जो आप कहानी संग्रह है जिसमें कहानियाँ पढ़ी लिखी जाएं। उपदेशात्मक जिसमें कोई सीख दी गई, कोई उपदेश आपको दिया गया हो। आख्यान में कहानियों का संग्रह और उपदेशात्मक में सामाजिक आचार विचार मानदंडों का चित्रण है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह से एकांकी नहीं है, अकेले अकेले नहीं है। ये उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती हैं। बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक, कोई मैसेज दिया गया होता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़ दिया गया। इसको समझने का भी हम प्रयास करेंगे। यह चित्र देखिए। इस चित्र में क्या है कि यह श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। महाभारत का जो हमारा उपदेशात्मक जो हमने पढ़ा था कि जो नाटकीय कथानक तो है इसमें महाभारत में एक भाग, दूसरा उपदेशात्मक जो अंश है वो शायद बाद में जोड़ दिया गया है इस भाग को। ये कुरुक्षेत्र की जन्मभूमि से श्री कृष्ण को उपदेश देते हुए एक दृश्य दिखाया गया है। ये चित्र काल जो है 18वीं शताब्दी का है। तो इसमें अगर हम बात करें कि भाई ये कितना विशाल जो ग्रंथ था, 8800 से शुरू हुआ, 8800 श्लोकों से 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक हो गए। हमने पीछे पढ़ा था कुरुक्षेत्र हरियाणा में ये युद्ध 18 दिन चला। कुरुक्षेत्र, इस युद्ध क्षेत्र के बीच में भगवत गीता का ज्ञान दिया गया अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा। अब इसमें देखिए बहुत सी बातें जो हैं वो बदली परिस्थितियों के कारण इसमें जुड़ती चली गई। जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई इस जो नाटकीय कथानक है उसमें उपदेशात्मक उपदेश क्या दिया गया, इसमें जो भगवत गीता है वो उपदेश है, उसको शायद बाद में इसमें जोड़ दिया गया है। अब बहुत सी बातें इसमें जुड़ती चली गई। किसी का हो सकता है कि मान बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए या कथानक भी बदल दिए गए। बहुत से परिवर्तन समय बीतने के साथ साथ, क्योंकि हजारों वर्षों तक इनकी रचना होती रही, अनेक लोगों ने इसमें लिखने में अपना अपना योगदान इसमें जोड़ा। तो जिसे हमने, आप देखिए कि अगर हम एकलव्य की कहानी अगर आप इसमें देखें, हमने देखा था, लेकिन हम पहले इस कथानक को, इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कैसे जो भगवत गीता है या उपदेशात्मक जो इसके अंश हैं उनको कैसे जोड़ा गया। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो इस समय बौद्ध और जैन धर्म को कमज़ोर करने के लिए शायद कुछ उपदेशात्मक रूप इसमें जोड़े गए, कि इस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म का प्रचार काफ़ी बढ़ रहा था। जो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मणीय जो व्यवस्था थी वो कमज़ोर पड़ रही थी। राजाओं का संरक्षण भी जो है वो बौद्ध और जैन धर्म को मिला हुआ था। तो जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी उसको राजाओं का उतना प्रभाव नहीं मिल रहा था। तो इस कारण से शायद कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये उपदेशात्मक जो चित्रण है इसमें बाद में जोड़ दिया गया, क्योंकि ब्राह्मणीय जो व्यवस्था थी उसमें जटिलता और आडंबरों के कारण बौद्ध और जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो आम लोगों की भाषा में
जो उपदेश थे उनकी आम लोगों की भाषा में वो बात कर रहे थे, तो लोग जो हैं उनके साथ जुड़ रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। ये धर्म तेज़ी से फल फूल रहे थे। तो सभी को शिक्षा का अधिकार न होने के कारण संस्कृत की जटिलता और उस पर एकाधिकार ने जो वंचित वर्ग थे उन वर्गों में अन्य जो मत पंथ संप्रदाय थे उनमें जाने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि वहाँ उन्हें आशा थी कि शायद उन्हें अन्य जैसा उनको भी अधिकार प्राप्त हो, कोई समानता, उन्हें सम्मान मिले। जितने भी मत संप्रदाय या धर्म उस समय आए उनमें सबसे पहले जो वंचित वर्ग था, जिसका समाज में उचित सम्मान नहीं था, किसी प्रकार से पीड़ित था, वे अन्य जो मतांतर थे उनमें जुड़ते चले गए, उनकी तरफ आकर्षित होते चले गए। दूसरा यह है कि इन अलग मत या संप्रदाय के जो संत थे उन्होंने उपदेश और अपनी जो बातें थी प्राकृत भाषा में, यानी कि लोगों की सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रदान की, उपदेश दिए। उन्होंने समाज में वर्ण जाति व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया, जिसने आम लोगों को आकर्षित किया। इसी प्रकार जैसे भक्ति काल में आप देखते हैं जो भक्ति आंदोलन हुए हमारे, वो भी इसी प्रकार का एक उदाहरण है, जिन्होंने समाज की जो बुराइयां थी, आडंबर थे, जातीय जटिलता थी, लैंगिक असमानता थी, उसका पुरजोर विरोध किया था। तो ये सारी चीज़ें थी कि जो ब्राह्मणीय धर्म था उस धर्म की अपेक्षा जैन और बौद्ध धर्म ज़्यादा उभर रहे थे। शायद उसमें इस महाभारत में बाद में कुछ जो उपदेशात्मक जो वर्णन है उनको शायद जोड़ दिया गया, उन्हीं में से शायद भगवत गीता भी एक मानते हैं। अब दूसरे जो कथानक भी बदले गए हैं थोड़ा उनको भी हम समझ लें। जैसे इसमें ये बताया गया था, हमने पीछे पढ़ा था कि एकलव्य जो था, एकलव्य के बारे में हमने पढ़ा था कि एक कहानी पढ़ी थी उसके बारे में कि एकलव्य ने कौरव पांडवों को जो शिक्षा देने वाले जो गुरु द्रोण थे उनसे शिक्षा प्राप्त करने की उम्मीद की थी। तो यही पढ़ा था कि भाई शायद उन्होंने, गुरु द्रोण ने पांडवों और कौरवों को जो शिक्षा देते थे उन्हीं को देखते हुए एकलव्य भी उनसे शिक्षा ग्रहण कर गया। हालांकि उन्होंने उसको शिक्षा नहीं दी, लेकिन ऐसा हम पढ़ते हैं कि शायद उनको शिक्षा देते हुए देखकर वह सीखता गया कि जैसे गुरु द्रोण कौरव पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, वह शायद चोरी छिपे उसको देखकर सीखता गया। तो इसमें यहाँ यह प्रश्न भी है कि जब गुरु द्रोण कौरव पांडवों को शिक्षा दे रहे थे उस समय उन दिव्यास्त्रों की शिक्षा उन्होंने कौरव पांडवों को नहीं दी थी, जिसका प्रयोग एकलव्य ने किया था। कुत्ते के मुंह में 7 बाण उसने मारे। जब उन बाणों को अर्जुन ने निकाला तो एक भी खरोंच मुंह में नहीं थी, एक भी खून का बूंद नहीं थी। तो ये जो दिव्यास्त्र थे, इस प्रकार की शिक्षा उस समय अर्जुन के पास नहीं थी। तो एकलव्य ने जब द्रोण से ये कैसे सीखे, जब हम ये मान रहे हैं कि भाई शायद उनको शिक्षा देते हुए एकलव्य ने उनको देखा, उसी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो यहाँ तो ये दूसरा उसके विपक्ष में ये तर्क आता है कि भाई जब अर्जुन के पास तो वो शिक्षा थी ही नहीं जो एकलव्य के पास उस समय थी, तभी तो अर्जुन हैरान हुआ। उसने अपने गुरु से प्रश्न किया कि आप ये कह रहे थे कि भाई मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन होऊंगा इस पृथ्वी का, लेकिन ये तो मेरे से भी महान है, मुझे तो इस विद्या का अभी तक पता ही नहीं है। पिछले कथा में हमने पढ़ा था कि शायद इसी वचन की वजह से जो अर्जुन को द्रोण ने दिया था कि आप महान होंगे, सब सर्वश्रेष्ठ होंगे, उनका अंगूठा शायद उन्होंने कटवा लिया दक्षिणा के रूप में। लेकिन अब यहाँ और आप स्वयं भी विचार कर सकते हैं। इस तर्क से इस दूसरे तर्क को बल मिलता है कि एकलव्य ने ये अपने शायद पिता से सीखे हों, क्योंकि उनका पिता मगध का सेनापति था। क्योंकि पिता के जो गुण हैं वो बच्चों में जल्दी और स्वतः आ जाते हैं, सीख लेता है बच्चा उनको। अब प्रश्न यह है कि फिर जब उन्होंने, एकलव्य ने गुरु द्रोण से शिक्षा नहीं ली तो दक्षिणा में अंगूठा क्यों ले लिया उसने? इसका एक उत्तर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दिव्यास्त्र हैं। दिव्यास्त्र का हमने पिछले पार्ट में हमने अच्छे से इसको पढ़ा था। दिव्यास्त्रों के प्रयोग का एकमात्र जो अधिकार है वो केवल राजा को होता है, या उसकी अनुमति से जो अन्य व्यक्ति है, कोई सेनापति है, वो करता है। कहाँ? मानवता राष्ट्र पर आए संकट को टालने के लिए, उसके खिलाफ। तो इस प्रकार का प्रयोग करता है। जैसे आज भी आप देखते हैं जो
ख़तरनाक हथियार हैं हमारे, मिसाइल या कोई और भी कोई लेज़र तकनीक आज उपलब्ध हैं, तो उनका प्रयोग कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। वो राष्ट्र का मुखिया तय करता है कि कब और कहाँ उनको चलाना है। तो चलाने वाले तो व्यक्ति आगे सेनापति होंगे, लेकिन आदेश राजा के होंगे। राजा की अनुमति के बिना सेनापति नहीं चलाएगा उनको, उसके पास ऐसे अधिकार नहीं है। तो इसी प्रकार का शायद ये प्रसंग रहा हो कि एकलव्य ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग इस तर्क के खिलाफ था कि भाई एकलव्य का ने उस दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, शायद ये उस समय के जो नियम है उनके खिलाफ रहा हो, तो संभवतः इसी कारण से उनका अंगूठा ले लिया गया है। तो दूसरा तर्क भी हमने पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था। तो हम ये यहाँ मान सकते हैं कि भाई ये जो ग्रंथ हैं वो एक लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक इनका लेखन काल रहा, अलग अलग समय के साथ विचार प्रबल होते गए, किसी का सम्मान बढ़ाने के लिए, किसी का सम्मान कम करने के लिए, कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बाद में अलग अलग विचारों के लोग भी इसमें अपना योगदान देते रहे, जुड़ते रहे। तो इसी प्रकार कुछ दुविधाएं, कुछ जटिलता इस ग्रंथ में पैदा होती चली गई, क्योंकि 8800 श्लोक से 1 लाख से अधिक जो श्लोक हैं इसमें बन गए हैं। आप स्वयं भी इस विषय पर थोड़ा विचार करें। इस अध्याय को हम देखें और अगर पढ़ें तो सामान्य लगेगा, परंतु अगर इसकी गहराई और भाव में आप जाओगे तो बहुत ही रोचक, शिक्षाप्रद और आपको नई जानकारी, चौंकाने वाली जानकारियाँ इस अध्याय में मिलेंगी। यदि आप तर्कशील हैं, विवेकशील हैं, जिज्ञासावान हैं, तो निश्चय ही आपको इससे लाभ होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, धर्म जाति के मर्म को आपके समझने में सहायक होगा। आपके बहुत से जो प्रश्न हैं, अनुत्तरित जो प्रश्न रहे होंगे, उनका भी इस अध्याय में आपको स्पष्ट उत्तर मिलेगा। यदि यह बात एक बार में आप समझ में असमर्थ हो तो दोबारा भी आप इसको समझने का प्रयास करें, इनको दोबारा से आप पढ़ें, समझें। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस अध्याय को कितना समझ पाए। बहुत से प्रश्न जो आपके हैं वो स्पष्ट होंगे, लेकिन वो तभी स्पष्ट होंगे कि आप इस अध्याय को कितनी गहराई से, कितने धैर्य से आपने चिंतन मनन के साथ इसको पढ़ा है। तो इसमें आप कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, वो अच्छा लगे तो आप इससे कुछ सीखने की, आप प्रेरणा लेने की कुछ कोशिश करें। अगर आप इसमें अपने कमेंट डालते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें भी प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद। थोड़ा सा पार्ट इसका आगे शेष है, नेक्स्ट वीडियो में उसको अभी हम करेंगे।